नमस्ते, मैं अरविंद दीक्षित। आपको पता ही है मैं धर्म के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। कई लोगों ने कहा कि तुम भाई धर्म की बुराइयाँ कर रहे हो, बुराइयाँ निकाल रहे हो। भाई मैं बुराइयाँ धर्म में नहीं निकाल रहा। उस धर्म में मैं बुराइयाँ कैसे निकाल सकता हूँ जिसने जो सत्य है, सनातन है, जिसकी शिक्षाओं ने पूरे विश्व पे अपना प्रभाव छोड़ा है। भाई ऑल ओवर वर्ल्ड में, हमारे पूरे संसार में प्रभाव रहा हमारे रिलीजन का। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हम इतनी महान सभ्यता, इतना महान धर्म, इतनी महान हम रहे होंगे, किसी वजह से तो रहे होंगे। हम कभी इतने इफ़ेक्टिव रहे होंगे, कभी इतने मतलब अपनी अप्रोच में इतने आक्रामक रहे होंगे, कभी हमने पूरे वर्ल्ड में अपना प्रभाव छोड़ा और सारे लोग हमसे इम्प्रेस्ड होके किसी ने कुछ हमारा फॉलो कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। अगर कंप्लीट फॉलो नहीं किया तो कम से कम कुछ पार्ट हमारे रिलीजन का फॉलो किया। और कमोबेश जो सबसे पुराना धर्म वो तो है ही है हमारा। तो निरंतर विकास की प्रक्रिया में हमने जो डेवलपमेंट हासिल की, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो योगदान दिया इस विकास की यात्रा में, उसको हम करीब करीब भूल चुके हैं, बिसरा चुके हैं। एक्चुअली हो ये रहा है, मेरा सिर्फ विरोध इतना है कि धर्म पे जो निजी स्वार्थ वाले लोग हावी हो गए हैं ना, इन्होंने अब क्या हुआ ऐसा, जिस धर्म ने पूरे विश्व को करीब करीब अपने प्रभाव में ले रखा था, ऑल ओवर वर्ल्ड जिसका इन्फ्लुएंस था, मतलब आर्थिक, धार्मिक, सब क्षेत्रों में हम हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे थे। कभी हमारी वर्ल्ड की जीडीपी जैसे बताया जाता है कि भाई 30-40% रही थी, है ना, और करीब करीब 1500-2000 साल पहले तक हमारी करीब 25-30% रही है। तो इतनी ज़बरदस्त सफलताओं वाला धर्म, इतनी ज़बरदस्त सफलताओं वाला रिलीजन अचानक इतना कैसे थक गया कि ये विश्व की कोई ऐसी सभ्यता नहीं रही, टुच्चे से टुच्चे लोगों ने हमें आके हरा दिया। एक्चुअली मैं सिर्फ इसका विश्लेषण भर कर रहा हूँ और मिर्ची लग जाती है उन लोगों को जिन्होंने इस धर्म की दुर्दशा कर दी है। एक्चुअली धर्म में दिक्कत नहीं है, हमारे शास्त्रों में दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत है उसके एक्सप्लेनेशन में। जब कोई स्वार्थी आदमी किसी बात को एक्सप्लेन करता है ना, तो वो बात का बवंडर बना देता है और बात का बतंगड़ बना देता है। मतलब आप ये समझ लो, अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। जब निजी स्वार्थ, निजी महत्वाकांक्षाएं खुद को अपने मतलब अब ये लगा लो, अब ये निजी महत्वाकांक्षाओं का हाल ये है कि हमारे कितने रिलीजन्स जो हमारे यहाँ से निकले, उन्होंने पहले भगवान का नाम लेके, शिव का नाम लेके, कृष्ण का नाम लेके खुद को गुरु बनाया, जनता की नज़रों में अपने आप को गुरु बनाया। फिर गुरु की पूजा होते होते गुरु के ऊपर इतना ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं। हमारे आज भी रिलीजन में चल रहा है भाई, गुरु को ना धीरे धीरे करके भगवान मानने लग जाते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, गुरु का भी अंत आना ही है और गुरु ख़त्म हो जाते हैं। और जो चेले होते हैं ना, वो एक पार्टिकुलर पंथ का फ़ायदा उठाने के लिए धीरे धीरे उसको भगवान की श्रेणी में रख देते हैं कि हमारे गुरु तो गुरु भगवान थे। और ये होते 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 इस तरह से डिवीज़न होते चले जाते हैं, सबके गुरु भगवान हो जाते हैं। और वो करीब करीब आप ये देखो, कई तो रिलीजन है, जैसे बुद्धिस्ट ने भी शुरू करा, या सिखिज्म शुरू हुई, या बहुत सारे, ये करीब करीब विद्रोही तेवर में आ चुके हैं। और लॉन्ग टर्म में यही होता है, धीरे धीरे वो गुरु जिस ईश्वर का नाम लेके गुरु बने थे, उस ईश्वर से भी दूरी हो जाती है उनकी। तो ऐसा मतलब मैं किसी को बुराई के लिए नहीं कह रहा कि भाई किसी मैं सिखिज्म को कुछ कह रहा हूँ, वो करीब करीब अभी भी हिंदू हैं मैक्सिमम लोग, लेकिन कुछ लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ता है, वो धर्म के विपरीत आचरण करने लग जाते हैं। आज की डेट में आप देख लो, सिख धर्म के अंदर कुछ जो खालिस्तान परस्त लोग हैं, या कुछ उस तरह की मेंटेलिटी के लोग हैं। इसी तरह बुद्धिस्ट में जो लोग हैं, 10वें अवतार के बावजूद भी ये हो रहा है। हमने उन्हें घोषित कर दिया है ना, आप किसी को कुछ भी घोषित कर दो, है ना। अब 10वें अवतार के बाद भी क्या अवतार के बाद है, वो तुम्हारे धर्म में पूरा पलीता लगाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब हर जाति को अलग अलग उसके तौर पर तोड़ रहे हैं। उन्होंने एक पूरा एजेंडा बना रखा है। अब ये एजेंडा किस वजह से है, किस वजह से, बुद्ध की शिक्षाएं तो इस तरह की नहीं थी जिस तरह का ये कर रहे हैं ना, जो ये चालाकी भरा बर्ताव कर रहे हैं। वो तो सीधे सिंपल आदमी थे और शायद इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उन्हें अवतार की श्रेणी में रख दिया। तो काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस था उनका और अब बड़ी अच्छी शिक्षाएं थी। लेकिन अब जो करने वाले लोग हैं वो कितने, आप देखो, जो बुद्धिस्ट, जो नए बुद्धिस्ट बने हैं ना, वो कहते नया मतलब छोड़ो, जाति का नाम बीच में आ जाएगा, मैं इसलिए नहीं कह रहा। जो नए लोग हैं ना, वो तरह तरह की चीज़ें करने लग जाते हैं। और इससे हो ये रहा है कि हमारे रिलीजन को छोटे छोटे ना सेक्ट बनते चले जा रहे हैं। अब गुरुओं के भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे, मैं जैसे आपको बता ही रहा था, गुरु धीरे धीरे गुरु ना रह के फिर वो उनकी महिमा मंडन शुरू हो जाता है, उनके जीवन काल में शुरू हो जाता है। और मृत्यु के बाद तो गुरु भगवान हो जाते हैं। एक अलग सेक्ट वो उन्हें बनाना ही पड़ता है, क्योंकि अपना एक पार्टिकुलर जो धंधा था, एक सेक्ट के थ्रू जो पैसा की उगाही हो रही थी, वो चलती रहे।
इसी तरह करीब करीब हर क्षेत्र में चलता है। जो भी कुछ बनाता है, कोई किसी का एक पार्टिकुलर देवी देवता का नाम ले रहा है या किसी पार्टिकुलर ईस्ट को उन्होंने लेकर शुरू कर दिया है भाई, ये सब एक धर्म को, और धर्म के तौर पे अगर संगठित, जब तक, मेरा कहने का मतलब ये है कि लोकल लेवल पे जब हम संगठित होते हैं तो हमारे कोई भेदभाव नहीं होते, है ना। हमारे जो आपस के जो जब एक खास छोटे स्तर पे होते हैं तो हमारे कुछ अपनी लोकल समस्याएं होती हैं, लोकल परेशानियां होती हैं, और उनको हम हल करने के बारे में सोचते हैं। वहाँ के लोकल भ्रष्टाचार से लड़ने के बारे में, लोकल जो भ्रष्ट राजनीति है उससे लड़ने के बारे में विचार कर सकते हैं। तो लोकल लेवल पर अगर हमारे संगठन बने हुए हों तो राजनीतिक फ़ायदे भी उठा सकते हैं हम, धार्मिक फ़ायदे तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि अकेला आदमी का मन नहीं लगता भाई। वो जैसा ध्यान है, ये है, अगर ये पद्धतियाँ इतनी ही कारगर रही होती तो हमारे मतलब धर्म में तो कितने सालों से ध्यान का महत्व बताया गया है, और ध्यान ही ईश्वर के तुल्य बताया गया भाई। सब कुछ ध्यान को लेके गया, लेकिन कितने आदमी ध्यान लगा पाते हैं। कुल मिला के हम सामाजिक प्राणी हैं भाई, तो हमें समाज में ना एक दूसरे का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ एक की बात नहीं है, हम सभी सामाजिक हैं, हम सबको एक सामाजिक सपोर्ट चाहिए। कभी कभी हम गलियों के गुंडों से परेशान होते हैं, कभी राजनेताओं से परेशान होते हैं, कभी सामाजिक दबंगों से परेशान होते हैं, कभी कोई किसी वजह से, और अकेले हम कई बार समस्याओं का सामना नहीं कर पाते। बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, लेकिन जब मिलजुल कर हम सामना करते हैं तो आराम से कर लेते हैं। और फिर जब हमारे लोकल संगठन, हमारे राष्ट्रीय जो संगठन होंगे, धीरे धीरे करके हम सब एक दूसरे से जुड़ेंगे। जो लोकल संगठनों को जब जोड़ते हैं तो एक शक्ति बन जाती है। और भाई अब जैसे धर्म पे अचानक कोई समस्या आ जाती है, ये कहीं मारपीट है, दंगे हैं, कहीं राजनीति को लेकर खेल हो जाता है कहीं किसी को, तो कोई भी आपके गुरु हैं, कोई भी आपके कथावाचक हैं जो भाई बड़े लेवल पे जो जिन्होंने कर रखा है, इंडिया के लेवल पे समझ लो या प्रदेश के लेवल पे समझ लो, ये किसके काम कभी आए हों तो बता देना कि गुरुजी ने कभी आके कुछ कोई बीच बिचाव कराओ। भाई हो संभव ही नहीं है। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि ये अनप्रैक्टिकल चीज़ है, ये हो ही नहीं सकता। तो हमें लोकल लेवल पर जब तक हम संगठन नहीं बनाएंगे, ना धर्म का भला हो सकता, ना व्यक्ति का भला हो सकता, ना समाज का, ना राजनीति का, ना अर्थनीति। जब हम लोकली संगठित होंगे तो हर चीज़ में हमारा हाथ ऊपर ही होगा, क्योंकि लोकल जब चीज़ें होती हैं वो हमारी आंखों के सामने होती हैं। मान लो मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूँ तो आपको दिखाई देगा, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो मुझे दिखाई देगा। दूर की तो कौड़ी है, किसी को दिखाई नहीं देती भाई, छुप के सारे काम हो जाते हैं। ये टेंडर निकला, उसमें गड़बड़ी, उसमें गड़बड़ी। तो जो सिस्टम है ना, जैसा पंचायती राज का जो भी व्याख्या करी गई होंगी कभी, तो कुल मिला के ये है कि जो शासन है ना, नीचे से मजबूती के साथ चलेगा तो ऊपर की मजबूती तब मतलब गड़बड़ होने की संभावनाएं कम होती हैं। लेकिन हमारा नीचे का सिस्टम बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। अभी गली का कोई एक टुच्चा सा पार्षद भी होता है ना, गांव का जो एक प्रधान होता है मामूली सा, वो भ्रष्टाचार कर दे तो आवाज़ कैसे उठाए राधे श्याम? वो तो बेचारा उसका गला रेत दिया जाएगा अकेले का। लेकिन श्याम लाल, राधे श्याम, मनोहर लाल, सब मालूम। कहने का मतलब मेरा यह है, समाज में हम जब 10-20 लोग इकट्ठे होंगे तो क्या करेगा प्रधान और क्या करेगा पार्षद? तो कुल मिला के भाई ये है, जब एक दूसरे, और फिर जब हम कंटिन्यूसली मिलें हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, तो होता ये है कि एक दूसरे का सपोर्ट होता है, एक दूसरे का भरोसा होता है कि आज अगर मैं यार कुछ बोल रहा हूँ किसी के लिए तो दूसरे बंदे 10 बंदे भी हमारे साथ खड़े हैं, तो आपकी आवाज़ आसानी से दबाई नहीं जा सकती। आपकी आवाज़ में दम होगा, और आप जो भी आपके साथ मुसीबतें आ रही हैं समाज में, किसी भी तरह की लगा लो, आप जो विधर्मियों के थ्रू आती हैं, धर्म के चैलेंजेस होते हैं, अर्थ नीति के चैलेंजेस होते हैं, अर्थशास्त्र के, आर्थिक लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, आप हर चीज़ से निजात पा सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है। और जो धर्म में अब जब मैं नॉर्मली धर्म के ऊपर यही वीडियो बनाता हूँ, तो धर्म में भी जो भ्रष्टाचार हो रखा है ना, और वो भी सब लोकल लेवल पे जब आप संगठित होंगे तो कौन भ्रष्टाचार कर पाएगा? सबकी नज़रों में रहते हैं तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। अब भ्रष्टाचार तो होता है भाई, ये जो आपके गुरु कर रहे हैं, और ये एक्चुअली ना, ये सुधार करने की आप इनसे गुंजाइश नहीं कर सकते। इसकी वजह ये है कि इन्हें अपने अपने संगठन चलाने हैं। और ये मतलब आप ये देखो कि अगर ये कोई सन्यासी हैं, ये कोई धार्मिक लोग हैं, तो इनका सीधा एक ही मतलब पर्पज, मतलब पैसे के ऊपर केंद्रित क्यों है? ये धर्म को संगठन के तौर पे बड़ा करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जैसे लोकल लेवल पे संगठन मजबूत हो सकते हैं। किसी को क्या फ़ायदा होता है? आपका पैसा वहाँ पहुँच भी गया, आपका जो श्रम है, जो आपकी जो धर्म के लिए की गई जितनी भी मेहनत है, वो करीब बेकार चली जाती है भाई। मेरे कहने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि आप बेशक जहाँ मर्जी जाते हो, आपने कोई भी गुरु धारण कर रखा है, कोई भी कथावाचक की आपको अच्छा लगता है हमारे घर की, इसलिए नॉर्मली चैनल खोलती हैं और बैठ जाती हैं कि ये भाई बहुत अच्छे बता रहे हैं। और वो अच्छे में क्या रहे हैं, ज़्यादातर आप देखोगे ना, ये जो कथावाचक है, शिव जी पर 3 बार तिलक लगाने से आपको सफलता मिल जाएगी, और ये पीपल का पत्ता चढ़ाने से सफलता मिल जाएगी, तुलसी पे ये करने से सफलता मिल जाएगी, यहाँ ये घूं घूं करने से मिल जाएगी, वहाँ भूं भूं करने से मिल जाएगी।
मेरी बात को मैं धर्म की ना इन चीज़ों को कोई गलत नहीं कह रहा। भाई अपनी पूजा पद्धति के अपने तरीके होते हैं, तुलसी का अपना महत्व है, बेल का अपना महत्व है। लेकिन अगर बेल के पत्ते चढ़ाने से किसी को सफलता हासिल हो जाती तो यार सबसे पहले ये सफलता हासिल कर लेते जी। ये जो आपको घुमा फिरा के ना ये कहानी बता रहे हैं आप, जैसे वो प्रेमानंद बाबा हैं मथुरा में, उन्होंने बहुत 2-4 चीज़ें बहुत अच्छी कही हैं कि भाई ये हाथ रख देने से या ये कुछ करने से, ये वो बहुत सारे पाखंडों को वो कर रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से उनका तरीका अच्छा है, मैं अब तक उनको गलत समझ रहा था। लेकिन ये जो मचा रखा है ना इन्होंने, पाखंड मचा रखा है भाई, इसकी ना कीमत हम और आपको चुकानी पड़ेगी एक दिन। मतलब जब आप धर्म में अंधविश्वास घुसेड़ दोगे तो इससे होगा क्या? धर्म का तो कोई भला होने से रहा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। नमस्ते सभी भाइयों को, इस चीज़ को समझेंगे।